दोस्तों, अमेरिका से इंडियन टैकीज का आह्वान आ रहा है। अमेरिका से सामान पैक करना शुरू कर दो। भारतीयों के लिए विदेशों में, खासतौर से अमेरिका में, अब दुश्वारियों वाली हो गई हैं, बहुत मुश्किल हो गई हैं। और H1B वीज़ा को लेकर जो ऑर्डर्स आए हैं, सारे जो नए प्रोविजंस आए हैं, अब सभी भारतीय टैकीज को या भारत के जो प्रोफेशनल्स वहाँ काम करते हैं, अब उनके अंदर एक खौफ है, डर है कि पता नहीं कब हमको निकाल कर बाहर कर दिया जाए। नाज़रीन, अब अमेरिका ने भी भारतीयों को ये कह दिया है कि अब अपना जो सामान है, बोरिया बिस्तर है, वो बांध लो, हमारे मुल्क से निकल जाओ। क्योंकि नाज़रीन, ट्रंप की तरफ से जो बार बार भारत को वार्निंग दी जा रही है, मोदी को वार्निंग दी जा रही है टैरिफ की, इसके बाद अब अमेरिका से भारतीयों का जो इनखला है ये शुरू होने वाला है। अब ट्रंप ने कह दिया है कि निकलो हमारे मुल्क से, आपकी हमारे इस मुल्क में, अमेरिका में कोई ऐसी जगह नहीं है। किस तरीके के साथ अब दुनिया भर में भारतीयों को मोदी की इस कारनामों की वजह से जलील किया जा रहा है, रुस्वा किया जा रहा है, इस हवाले से भारतीय तज्ज़ियाकार किस तरह मोदी को तनकीद का निशाना बना रहे हैं, आज की इस वीडियो में इस सब पर बात करेंगे। आपसे गुजारिश है वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब लाजमी कर दें, साथ में बेल आइकन को दबा दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुँचते रहे। आप आइए दिनेश के वोरा साहब और दीगर जो तज्ज़ियाकार इनकी गुफ्तगू सुने, फिर बात करते हैं। दोस्तों, अमेरिका से इंडियन टैकीज का आह्वान आ रहा है। अमेरिका से सामान पैक करना शुरू कर दो। स्थितियां भारतीयों के लिए विदेशों में, खासतौर से अमेरिका में, अब दुश्वारियों वाली हो गई हैं, बहुत मुश्किल हो गई हैं। और H1B वीज़ा को लेकर जो ऑर्डर्स आए हैं, सारे जो नए प्रोविजंस आए हैं, अब सभी भारतीय टैकीज को या भारत के जो प्रोफेशनल्स वहाँ काम करते हैं, अब उनके अंदर एक खौफ है, डर है कि पता नहीं कब हमको निकाल कर बाहर कर दिया जाए। और ख़ासतौर से एक इंडियन टैकी की एक सोशल मीडिया पे पोस्ट आती है और उसका जो टाइटल है वो यही है कि अपने सामान पैक करना शुरू कर दो। और उसमें भी लगता है कि वो कहते हैं कि अब ऐसा धीरे धीरे महसूस हो रहा है कि सब कुछ ख़त्म हो गया है या बिल्कुल ख़त्म होने के करीब है। और ये कहते हैं कि हमने तो भेदभाव का पालन नहीं किया, अच्छा और ईमानदार इंसान बनने की कोशिश की, लेकिन अब हम टारगेट पर हैं, हम निशाने पर हैं। हमें बताया जा रहा है कि आप, मतलब हम हिंदुस्तानी, अमेरिकन्स की नौकरी खा रहे हो, उनकी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ को हासिल कर रहे हो, और आप अमेरिका के लिए काम नहीं कर रहे हो बल्कि अपने देश के लिए यहाँ कमाते और पैसे वहाँ भेजते हो। और साथ में जो नौकरियाँ हमारे अमेरिका के नागरिकों को मिलनी चाहिए थी उसे आप हासिल कर लेते हो। तो वक्त आ गया है कि अब हमें इस ग्राउंड रियलिटी को पहचानना चाहिए। और एक तो जो इस किस्म की मेल्स आई हैं लोगों की, जो सोशल मीडिया पोस्ट आई हैं, उसने खलबली मचाई है। उसके ऊपर हज़ारों लाखों लोगों ने लिखा है जो अमेरिका में रहते हैं, दूसरे आप्रवासी जो इमिग्रेंट्स हैं, दूसरे मुल्कों में रहते हैं, कि चीज़ें जो हैं अब डर वाली हैं, खौफ हैं। अब वो पहले जैसे बेखौफ हो के लोग नौकरी करते थे, अमेरिका को अपना मुल्क मानते थे कि हम यहाँ पर रहेंगे, अपनी ज़िंदगी बसाएंगे, अपने सपने पूरा करेंगे। बोलता है अब हर पल डर लगता है, हर पल एक खौफ होता है कि अभी हैं, कल सब खत्म हो जाएगा, हमें मकान दुकान सब बेचना पड़ेगा, हमें यहाँ से जाना पड़ेगा। ये सब चीज़ें हैं यहाँ पर, अब क्या किया जाए अल्टीमेटली। लेकिन ये खौफ जो है इस टाइम सर चढ़ कर बोल रहा है। और ख़ास तौर से जो हेडलाइंस है कि पैक योर गुड्स माय डियर इंडियंस, पैक योर गुड्स माय डियर इंडियंस, ये काफ़ी डराने वाला है, काफ़ी खौफ पैदा करने वाला है। इतना तो कहा जाता है कि दुनिया में किसी भी देश की जनता के पास इतना सोना नहीं है जितनी इंडिया की जनता के पास है। ये एक सच है, बड़ा सच है। उस पर कई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिन्होंने अपने अपने अनुमान लगाए हैं, और वो अनुमान कहते हैं कि 26,000 टन, 30,000 टन, 35,000 टन, 36,000 टन अप्रॉक्सीमेटली
आज की डेट में कहा जाए तो कहते हैं कि लगभग $4.25 ट्रिलियन का सोना भारत की जनता के पास है। यह भारत की जो जीडीपी है ऑलमोस्ट उसके बराबर का सोना है। या ये कहा जाए कि अगर भारतीय करेंसी में अगर हमारा इस साल का जो केंद्र सरकार का बजट है वो 40-50 लाख करोड़ का है, तो यह सोना 350 लाख करोड़ का है। यानी कि 7 बजट के बराबर का, जितना इंडिया का 7 बजट होता है ना, 7 बजट, इस उसके बराबर का सोना भारत की जनता के पास है। अब ये जो हमारी बीजेपी की राहु केतु सरकार है ना, इसकी टेढ़ी नजर इस सोने के ऊपर है। ये दरअसल चाहती है कि इस सोने का उपयोग किया जाए, लोगों को डराया जाए कि तुम्हारे पास सोना कहां से आया। और जैसे कई बार काले धन के डिक्लेरेशन की स्कीम्स भारत में आती रही हैं, कई बार यह भी आया है कि अगर आपके पास कोई ऐसी प्रॉपर्टीज हैं तो इनकम टैक्स को डिक्लेयर कीजिए। तो वो दिन दूर नहीं है, इस सरकार की राहु केतु की टेढ़ी नजर आपके या हिंदुस्तान की सबसे बड़ी दौलत पर पड़ने जा रही है। और सरकार कहेगी हम एक गोल्ड डिक्लेरेशन लेकर आ रहे हैं, और सरकार कहेगी हम इसका उपयोग अपने डेटा के लिए और देश की तरक्की के लिए करेंगे। जैसे नोटबंदी देश की तरक्की के लिए यूज हो गया, जैसे जीएसटी देश की तरक्की के लिए यूज हो गया, जैसे बाकी कई डिक्लेरेशन देश की तरक्की के लिए यूज हो गए, तो सरकार की नजर इस 350 लाख करोड़ के खजाने पर अब पड़ चुकी है। और जब तक मोदी सरकार है वो कोशिश करेगी कि वो एग्जैक्टली लोगों से पूछे तुम्हारे पास सोना कितना है। जाइए इसे अपने बैंक के अंदर एक स्पेशल फॉर्म भर के डिक्लेयर कीजिए और उसे सीक्रेट रखा जाएगा, किसी को बताया नहीं जाएगा। वैसे ही सीक्रेट रखा जाएगा जैसे कोरोना के सारे डेटा हमसे ले लिए गए थे A to Z, और फिर कहा कि इसको तो हम 6 महीने के अंदर सारा डिलीट कर देंगे ताकि इसका कोई मिसयूज ना हो। डिलीट नहीं किए गए और वो सारे के सारे लीक भी हो गए। सब क्या कहते हैं ना, वो डार्क शैडो फीड जो होते हैं ना, जो क्या कहते हैं कि डार्क वेब, उसके अंदर चले गए सब सेल के लिए। आईसीआरटीसी रेलवे की बुकिंग का सबसे बड़ा गवर्नमेंट का वेबसाइट, सारे डेटा आपसे ले लेते हैं। आपका बैंक अकाउंट, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, आपका आधार कार्ड, आपका पैन नंबर, सब कुछ उनके पास। एक नंबर आ गया तो सब कुछ आ जाता है। कहते हैं ये तो डेटा बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है, बिल्कुल सुरक्षित रखा जाएगा, किसी का प्राइवेट डेटा दिया नहीं जाएगा। सारे डेटा लीक हो गए, करोड़ों लोगों के डेटा लीक हो गए और कोई जिम्मेदारी नहीं उसका। कोई जिम्मेदारी सरकार में लेने कोई तैयार नहीं है। क्या करें उसका फिर अल्टीमेटली।